आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और या कोस्ट अकाउंटेंट क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या यूपीएससी की कोई ऐसी एग्जामिनेशन है जहां पर आपकी डायरेक्ट एंट्री जो है वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में हो जाए, सिंगल एग्जाम के थ्रू जो है वो आपकी यूपीएससी में एंट्री हो जाए। जैसे कि आईएएस आईपीएस के एग्जाम जो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं उसके प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन एक यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम भी कंडक्ट करता है जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल एंट्री एग्जाम देनी है और आप उसके बाद जो है आपको एक इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में हो जाएगा। लेकिन ये जो है सर्विसेज जो है वो स्पेशलाइज सर्विसेज होती है जो कि जिसकी पोस्टिंग जो है वो स्पेशली आपको मिनिस्ट्री और फाइनेंस में मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पर फोकस करेंगे और इसमें उस चीज को एनालाइज करेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट करती है, अभी तक कितना एग्जाम कंडक्ट करके किया है यूपीएससी ने इस सर्विसेज को लेके, और इसकी जो कैडर है उस कैडर की क्या क्राइटेरियास है, और अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कब तक ये एग्जाम कंडक्ट कर सकती है यूपीएससी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी है वो नॉर्मली जो है वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो कंडक्ट करती है वो आप भी जानते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस जैसे कई सारे सर्विसेज हैं उसकी एग्जाम वो लेती है, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहता है वो ग्रेजुएशन रहता है। लेकिन इसके अलावा जो है यूपीएससी की एक स्पेशल सर्विसेज है जिसको बोला जाता है इंडियन कोस्ट एंड अकाउंट सर्विस। इस सर्विसेज के थ्रू जो है आप जो है यूपीएससी की में डायरेक्ट एंट्री आप का हो जाएगा और आपको सिर्फ एक सिंगल एग्जाम देना है और अब इंटरव्यू क्वालिफाई करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो जब ये नोटिफिकेशन यूपीएससी करती है तो आप देखेंगे कि इसमें जो मेनली क्वालिफिकेशन रहता है वो यही रहता है, सीए और सीएमए, और इसके साथ जो है डिजायरेबल जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी ये मांगते हैं, लेकिन ये एसेंशियल या मैंडेटरी नहीं होती, ये डिजायरेबल रहती है। इसका जो पोस्ट है उसकी नाम जो है वो है एडिशनल डायरेक्टर पोस्ट, और इसकी जो एज लिमिट है वो अभी करंटली जो है जनरल के लिए 35 है और 5 ईयर जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में जैसा कि हर गवर्नमेंट एग्जाम मिलता है इसमें भी एप्लीकेबल है। और ये एग्जाम जो है यूपीएससी वो हर 2 से 3 साल में कंडक्ट करती है। जो रिसेंट एग्जाम यूपीएससी ने कंडक्ट किया था वो किया था 2024 में, जिसमें 36 पोस्ट थी। अब बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो यही है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पेपर में आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। पूरे 2 घंटे का ये एग्जाम रहेगा और इसका वेटेज जो रहेगा वो 85% रहेगा। इसके अलावा 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसका वेटेज जो है वो 15% का रहेगा। दूसरा चीज बात करते हैं, इसका जो सिलेबस होता है, आपकी जो आईपीसीसी की जो आपने पढ़ी है उसके या इंटरमीडिएट का जो आपका नॉलेज है वो सारा सिलेबस इसमें कवरेज रहता है। डिटेल सिलेबस जो है वो मैं आपको अटैच कर दूंगा, आप इसे थ्रोली पढ़ सकते। अब बात करते हैं इसकी सैलरीज के बारे में। तो देखिए, इस जो एग्जाम है इसका जो रिक्रूटमेंट जो है वो गजेटेड ऑफिसर ग्रुप 1 के जो है वो में जो अभी जो पे कमीशन है लेवल 10 उसमें जो 56,100 है वो आपकी बेसिक रहेगी। इस बेसिक के अलावा जो उस समय जो है प्रिवेलिंग जो डीए होता है गवर्नमेंट का वो इंक्लूड रहेगा, और इसके साथ जो भी फैसिलिटीज वगैरह जो मिलती है एक गजेटेड ऑफिसर की ग्रेड ए ऑफिसर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सारी आपको मिलेगी। जो है नया जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस के साथ जो आपका पीएफ वगैरह का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो मेडिकल्स वगैरह की जो फैसिलिटीज है या क्वार्टर्स वगैरह की जो फैसिलिटीज है वो सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसका अगर हम बात कर लेते हैं इसके कैरियर ग्रोथ की, तो सबसे पहला पोस्टिंग जो आपका होता है एडिशनल डायरेक्टर पोस्ट या असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के रूप में, जिसको आप बोलते हैं 56,100 का जो बेसिक है आपका लेवल 10 का। यहाँ से आपको जो है 4 इयर्स के बाद जो है आपका प्रमोशन होगा डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट में, जो कि लेवल 11 का पोस्ट है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है आपका प्रमोशन जो है आफ्टर 5 इयर्स ऑफ सर्विस इन डिप्टी डायरेक्टर्स के बाद जो है आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट की। ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट इसके बाद जो आपकी पोस्टिंग होती है वो होता है डायरेक्टर पोस्ट, जो कि आपकी सब्जेक्ट टू प्लेसमेंट और साथ ही साथ सुटेबिलिटी के हिसाब से ये होता है। तो इस तरह से जो है आपका जो लास्ट पोस्टिंग है इसमें जो आपको हो सकता है, जो मिल सकता है, वो है चीफ एडवाइजर पोस्ट का। तो आप चीफ एडवाइजर पोस्ट तक आप जा सकते हैं अगर आपका टेन्योर सर्विस लेंथ रहा अच्छा रहा और आपकी सर्विसेज अगर अच्छी रही तो यू विल बी प्रमोटेड एज ए चीफ एडवाइजर पोस्ट। तो ये इसकी पूरी जो
कैरियर ग्रोथ है वो भी मैं आपको इन्क्लूड कर दूंगा अपने वीडियोस के लास्ट में। तो अब हम समझते हैं कि ये एग्जाम जो है वो नेक्स्ट कब कंडक्ट कर सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 3 साल के इंटरवल में ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करती है यूपीएससी। तो लास्ट इन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट किया है वो 2024 में एग्जाम कंडक्ट किया है, 2024 में। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो इनका एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो आ सकता है 2026 में, 2026 में इनका नोटिफिकेशन आने के हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में इसका नोटिफिकेशन आए। तो आप अगर इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो और प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जो है इसके लिए जो है अलग से आपको ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता नहीं। आप जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है वहां से, या अपने कोस्ट अकाउंटेंसी अपने की अगर है तो आप जो है अपने जो सीएमए की जो वेबसाइट है वहां से जो है आप इसके मटेरियल को आईपीसीसी या इंटरमीडिएट के जो भी मटेरियल है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसके जो सवाल हैं वो आप ले सकते हैं। मैं आपको इस इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स को भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, लास्ट ईयर के इसकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को भी इंक्लूड कर दूंगा। तो सारे चीज मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द न्यू वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।